अब भारत ने हरा दिया इंग्लैंड को और उधर वेस्टइंडीज ने हरा दिया पाकिस्तान को और फाइनल तय हो गया। 25 जून 1983 लॉर्ड्स का यह मैदान। जब भारत की टीम सुबह इस ड्रेसिंग रूम में आकर बैठी तो उनके दिल में एक मलाल था। बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे एनकेपी साल्वे। उन्होंने इंग्लैंड बोर्ड को कहा कि भाई हमारी टीम फाइनल में पहुंच गई है, मुझे 2 एक्स्ट्रा टिकटें चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। शायद उन्होंने भी सोचा था यार भारत की टीम ये कौन सा जीत सकते हैं। 2 एक्स्ट्रा टिकटें देने से मना कर दिया और उन 2 टिकटों ने उसके बाद पूरी क्रिकेट दुनिया भी बदली। महाभारत जैसी कहानी हो गई जी। सुई की नोक भर जमीन नहीं मिली, बस तो देखिए युद्ध जीत गए। युद्ध जीत गए, उसके बाद तो दुनिया ही बदल दी। पर यहां पर विक्रांत तैयारी हो रखी थी इस फाइनल से पहले। जो विकेट की जो हरी हरी घास वहां पर लहरा रही थी वो वेस्ट इंडीज को बड़ा खुश कर रही थी। वेस्ट इंडीज को खुश कर रही थी और उनके तेज गेंदबाज तो श्वेता जब सुबह पहुंचे हैं मैदान में तो कहते हैं उनकी तो बांछें खिलर गई। और भारत के खेमे में डर भी था क्योंकि विकेट बस हरा ही था। कहते हैं कि आउटफील्ड और मेन पिच के बीच को फर्क नहीं था, विकेट पर इतना घास था। लेकिन शायद यही भारत को एडवांटेज भी दे गया। उस दिन की याद अभी भी हमारे खिलाड़ियों को जी। उस वक्त तो जैसे गेम शुरू हुआ तो इतना ग्रीन पिच था, इतना उस पे बाउंस था, इतनी मूवमेंट थी कि बल्ले को बॉल टच ही नहीं हो रही थी। प्लेइंग और मिसिंग काफी हो रहा था। इंडियन क्रिकेट टीम की उस समय भी बहुत दिलचस्प कैरेक्टर्स थे। अगर हमारे पास सुनील गावस्कर थे तो मैं दूसरा एक्सट्रीम कहूंगी श्रीकांत को, जो कि मतलब मुझे लगता है कि हमेशा एटमॉस्फेयर को लाइट भी रखते थे, लेकिन उनकी बातों पर आप आज भी हंसे बिना नहीं रह सकते हैं। और साथ थे मोहिंदर अमरनाथ। जैसे मैंने कहा 6 महीने में मोहिंदर अमरनाथ ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन भी बड़े बनाए थे। थोड़ा थोड़ा करके भी टोटल और टारगेट थोड़ा ही रह गया। 183 रन कोई ज्यादा रन नहीं है, बहुत छोटा सा स्कोर होता है वनडे क्रिकेट के लिए, वो भी 60 ओवर में उस समय होता था। तो मुझे यकीन है कि हमारी टीम के भी हौसले थोड़े से हिले थे, लेकिन जब हमें समय मिला हमने बातचीत की और हमें बार बार एक ही लग रहा था कि वेस्ट इंडीज को हराने के लिए सबसे बड़ी चीज होगी कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए। अगर हमें ब्रेकअप मिल जाए तो बहुत खूब होगा। 183 रन 60 ओवर में आसान था, वेस्ट इंडीज के लिए बहुत आसान था। लेकिन जब बलविंदर संधू ने गॉर्डन ग्रीनिच का विकेट लिया तब विक्रांत स्थिति बदली। एक आउट हो गया था, रुकावट के लिए खेद आ गया। तकरीबन 25-30 मिनट का खेल ऐसा था, बहुत सारे लोगों को याद आ रहा होगा वो 25-30 मिनट का खेल ऐसा था जो दूरदर्शन का लिंक टूट गया था और वो दिखा नहीं पाए। लेकिन जैसे ही सिग्नल वापस आया श्वेता, शायद आपने जो कपिल देव का 175, सारे के सारे लोग प्रार्थना और दुआओं में लगे हुए थे उस समय। वाकई कभी ऐसा नहीं होता जब आप खेलते हैं आपके रिफ्लेक्सेस टेक ओवर कर लेते हैं कि उसके बाद आप सोचते नहीं हो, क्योंकि सोच प्रैक्टिस में होती है और जब मैच होता है तो आपके रिफ्लेक्सेस जो सीखा होता है अप्लाई होता है। तो मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ सोचा भी, बस ये था कि बॉल ऊपर गया और किस्मत ने साथ दिया और हमने भागना शुरू किया। यशपाल मेरे पीछे से आ रहे थे और मैं चिल्ला रहा था माइन मेरा है। तो आई थिंक पकड़ने के बाद जो ये इस तरह के अगर आप इसको नीचे दिखाएं, ऐसा रेलिंग नहीं थी, लोग तमाम आराम से इधर बैठे होते थे, कूद के अंदर आते थे। क्रिकेट बदलती गई है, लेकिन वेस्ट इंडियन के लोग सारे यहाँ थे, इंडियन स्पेक्टेटर यहाँ थे। तो जब कैच पकड़ा तमाम लोग मेरे ऊपर यहाँ पर कूद पड़े और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ऊपर से दबा ना दे, तो मैं यहाँ से भागकर वापस मदन के पास चला गया। उस वक्त तो हम लाइव नहीं देख पाए, लेकिन मदन जी से पूछिए या कपिल देव से पूछिए, 2 बड़े प्रोटैगनिस्ट थे, उन दोनों ने वो कहानी इतनी जबरदस्त तरीके से बयान की कि उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विविन रिचर्ड मारते हैं तो सबकी पिटाई हो सकती है, और की भी है उन्होंने दुनिया में। शायद 2 बाउंड्री मुझे मारी, 2 मदन को मारी, और मैंने मदन से बोला उस ओवर में तीसरी बाउंड्री के बाद, ऐसे नेक्स्ट ओवर मदन जी
मदीपा थोड़ा ब्रेक ले लो, दूसरे को कराते हैं। तो मदन, मैंने नहीं बॉल दी, मदन जी ने मुझसे बॉल खोस ली और बोला कि मैंने बहुत बार पहले भी इनको आउट किया, तू मुझे एक बार ऑल दे दे। पंजाबी में बोला, जैसे उनका मैनरिज्म है कि छोड़ दे बॉल, मुझे दे दे, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। जब एक बॉलर इतनी जोश में कहता है तो कहीं ना कहीं कैप्टन का मन होता है कि अगर इतना कॉन्फिडेंस है इनको मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मदीपा, अगर आप इतना कह रहे हैं तो आप करो एक और ओवर। और उसी ओवर में विविन रिचर्ड आउट। विविन रिचर्ड की विकेट, वो ऐसा हुआ था कि मेरे को 3 ओवर में काफी रन पड़ चुके थे और कपिल देव जो थे वो सोच रहे थे कि किसी को बॉलिंग को चेंज किया जाए, पर मैंने उसको बोला मीन्स ऐसा कहा कि एक ओवर मैं और करता हूं। तो कपिल ने मेरे हाथ में जो था वो गेंद थमा दिया और उसके बाद एक वही बॉल जो था वो एक हिस्ट्री बन गई।